Let's start miscellaneous exercise for the chapter continuity and differentiability. कुछ क्वेश्चंस तो काफी इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर लेता हूँ. सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल्स टू sin क्यूब x प्लस cos रेज़ पर 6x. डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड. क्लियरली पहले डेरिवेटिव ऑफ sin क्यूब x और उसके बाद चेन रूल से डेरिवेटिव ऑफ sin x. सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ cos रेज़ पर 6x एंड आफ्टर दैट चेन रूल से डेरिवेटिव ऑफ cos x. 3 sin क्यूब x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 sin स्क्वायर x एंड sin x का डेरिवेटिव cos x. cos रेज़ पर 6x का डेरिवेटिव हो जाएगा 6 cos रेज़ पर 5x और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x. दोनों में से 3 sin x cos x कॉमन निकलता है, यहाँ पे बच जाएगा sin x एंड हियर वी आर लेफ्ट विद 2 cos रेज़ पर 5x into dx. So that will be the answer of this question. इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. y इक्वल्स टू 5x रेज़ पर 3 cos 2x. याद कीजिए यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, सो वी नीड टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड. चाहे लॉग ऑन बोथ साइड करके हम लोग कर सकते हैं या u रेज़ पर v का फार्मूला लगा के भी हम लोग कर सकते हैं. दैट्स योर चॉइस व्हाट यू हैव टू डू. लॉग ले लेते हैं, पावर आगे आ जाएगी, उसके बाद डिफरेंशिएट विस्पेक्ट टू x. यहाँ पे u इंटू वी का फार्मूला लगेगा और साथ के साथ यहाँ पे चेन रूल भी लगेगा. चेक कीजिए जरा. पहले log 5x का डेरिवेटिव और चेन रूल से 5x, cos 2x का डेरिवेटिव और चेन रूल से 2x का डेरिवेटिव. log 5x का डेरिवेटिव 1 over 5x, 5x का डेरिवेटिव 5. cos 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, ये 3 एज इट इज. इसके बाद ये 5 और 5 कैंसल आउट हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर वाला y जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा एंड इट विल बिकम y into 3 cos 2x over x minus 6 sin 2x into 5x. उसके बाद हम लोग y की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं जो कंसीडर की थी 5x रेज़ पर 3 cos 2x, that is 5x रेज़ पर 3 cos 2x into 3 cos x over x minus 6 sin 2x into log 5x will be your answer. Now let us consider question number 12. y is equals to 12 1 minus cos t, x is equals to 10 into t minus sin t. याद कीजिए दिस इज पैरामीट्रिक फंक्शन क्योंकि y भी हमारे पास अनदर वेरिएबल t की फॉर्म में है और x भी अनदर वेरिएबल t की फॉर्म में है. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले dy by dt फाइंड आउट कर लेंगे और dx by dt फाइंड आउट करेंगे. क्लियरली 12 डेरिवेटिव ऑफ 1 minus cos t. 1 का डेरिवेटिव होता है 0, cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस sin t. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली इट विल बी लेफ्ट विद 12 sin t. अब बात करते हैं dx by dt 10 एज इट इज t minus sin t का डेरिवेटिव. t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है, सो 1 हो जाएगा. sin t का डेरिवेटिव cos t. इसके बाद dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dt over dx by dt 12 over 10 sin t over 1 minus cos t. 2 के टेबल पे ये दोनों कैंसल आउट होते हैं, ये 6 over 5 बच जाएगा और उसके बाद हम लोग ये जो sin t है इसके ऊपर सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला लगाते हैं 2 sin t by 2 cos t by 2 एंड देन 1 minus cos t के ऊपर भी सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला लगाते हैं और वो होता है हमारे पास 2 sin square t by 2. ये 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, sin t by 2 इसके स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद cos t by 2 over sin t by 2. And we are having answer as 6 by 5 cot t by 2. Consider question number 13. Again, it is quite important question for 4 marks. Now see here, we are given y is equals to sin inverse x plus sin inverse under root 1 minus x square और साथ में एक condition given है minus 1 less than equals to x less than equals to 1. क्या करना है, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव, sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव. उसके बाद चेन रूल से अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव और चेन रूल से फर्दर 1 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव. वी हैव लर्नड दैट sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. तो sin इनवर्स x का 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस, अब की बार यहाँ पे x हमारे पास ये पूरी टर्म है तो हम लोग x की जगह पे ये पूरी टर्म लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर लिखेंगे. आफ्टर दैट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव का ये फार्मूला लगाएंगे, इट विल बिकम 1 over 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x. नाउ दिस माइनस और प्लस विल बिकम इक्वल्स टू माइनस, ये x एज इट इज 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं वी आर लेफ्ट विद अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. अब ध्यान दीजिए जब एक्स स्क्वायर का अंडर रूट फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम लोग प्लस माइनस एक्स लिखते हैं, तो प्लस माइनस का साइन रिमूव करने के लिए मैं मॉडुलस एक्स लिख रहा हूं. अब ये मॉडुलस एक्स ये स्टेप फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा.
एक बार अगर x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, अगर एक बार x की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो ये माइनस का साइन माइनस एक्स और माइनस एक्स करके प्लस एक्स हो जाएगा। लेकिन इसके साथ कंडीशन जो है वो ये यूज करनी है कि अगर हमारी वैल्यू -1 और 0 से लेस है तो x जो है नेगेटिव हो जाएगा, और अगर हमारी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में सारे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो इसका मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। और अगर पॉजिटिव होगी, ये x और x करके है, ये दोनों टर्म सेम है, सो दीज टू टर्म्स विल कैंसल आउट एंड गिव द आंसर एज 0। बट इफ x इज पॉजिटिव, ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट होगी और ये दोनों टर्म्स सेम है, सो दीज विल गिव आंसर 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो कंडीशन हम लोगों को गिवन है, दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज क्या है कि हम लोगों का आंसर सिंगल आएगा। अब ये ध्यान दीजिए कि लेट अस सपोज मुझे ये कंडीशन नहीं दी हुई है और मुझे ये कहा गया है कि y = sin इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। यहां पे ध्यान दीजिए, ये कंडीशन गिवन है -1 < x < 1। बट अगर ये कंडीशन नहीं दी है, देन व्हाट यू नीड टू डू, डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, इट विल बी y = sin इनवर्स x, और ये बाय कन्वर्जन फार्मूला cos इनवर्स x का फार्मूला होता है। sin इनवर्स √1 माइनस x का फार्मूला होता है cos इनवर्स x का, एंड दिस विल बिकम y = π/2 because we have learned that कि sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x is equals to π/2 होता है। इसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड पे अगर हम लोग x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं, यहां आ जाता है dy/dx, और क्योंकि पाई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है 0। सो इट मींस आवर आंसर मैच विद दिस फर्स्ट कंडीशन। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों को ये कंडीशन गिवन है तो हम लोगों ने इस तरह से डबल आंसर निकाल के बताना है, ये सारा चेन रूल वगैरह लगा के सॉल्व करना है। लेकिन अगर हम लोगों को ये कंडीशन नहीं गिवन तो भी, चाहे ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आए, हम लोग इस तरह से मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बट यहां पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो कॉस इनवर्स x के बराबर होता है, और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 के बराबर होता है। एंड फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर कंडीशन गिवन है यू हैव टू डू विद दिस मेथड, इफ कंडीशन इज नॉट गिवन, चाहे ये मेथड लगाइए चाहे ये मेथड लगाइए, दोनों मेथड करेक्ट हैं। नाउ लेट अस कंसीडर अ स्पेशल क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x √1 plus y √1 plus x is equals to 0 given है, and we have to prove that dy/dx is equals to -1/1 plus x whole square। अब क्योंकि यहाँ पे स्पेशली प्रूव कर रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को स्पेशल मेथड से करना पड़ेगा। क्या करना है, ये वाली टर्म उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाइए और उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड, x स्क्वायर अंडर उड़ जाएगा 1 प्लस y, और माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर, 1 प्लस x का अंडर का उड़ जाएगा, दैट इज 1 प्लस x। इसके बाद सारी टर्म्स एक साइड पे लेके आते हैं, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर एक्स। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इकट्ठा करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स को इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इन दोनों टर्म्स में से एक्स वाई कॉमन निकला, दैट इज यहाँ पे बचता है एक्स माइनस वाई। अब इस पूरी टर्म में से x माइनस वाई कॉमन निकलता है, यहां पे बच जाता है x प्लस वाई, और हियर वी आर लेफ्ट विद एक्स वाई। दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है, इट मींस आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड टर्म इज इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग फर्स्ट टर्म 0 इक्वल कंसीडर करते हैं, वी आर लेफ्ट विद x इज इक्वल्स टू y। लेकिन अगर आप x इज इक्वल्स टू y इस इक्वेशन में पुट करके देखते हो तो ये चेक करते हो कि यहाँ पे ये जो x इज इक्वल्स टू y है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सो इट मींस वी हैव टू रिजेक्ट दिस केस एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस केस। और यहां से अगर हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं वो आती है -x/1 प्लस x। अब यहां से y की वैल्यू -x/1 प्लस x आ गई है, डिफरेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x। यहां पे u/v दैट इज क्वोशिएंट रूल लगेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और जो ये माइनस का साइन था वो बाहर लगा दिया। x का डेरिवेटिव 1 होता है, सो 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x रह जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, सो 1 मल्टीप्लाई बाय x विल बी इक्वल्स टू -x और प्लस का x कैंसल आउट हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद -1/1 प्लस x होल स्क्वायर, व्हिच वी हैव टू प्रूव।